हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 जो आपको 18 सितंबर 2020 को करनी है। कक्षा 7वीं के सभी बच्चे इसे करेंगे और सबसे पहले अपना नाम ऊपर लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, साथ ही साथ अपना रोल नंबर लिखेंगे। बेटा आप सभी अपना रोल नंबर ज़रूर लिखिए और अपना स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उसी से आपका काम पहचानना आपके अध्यापक के लिए आसान होता है। नहीं तो जब दो बच्चों के सेम नाम होते हैं तो बेटा कन्फ्यूजन होती है और हो सकता है आपकी जगह किसी और बच्चे का टिक मार्क लग जाए। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि आपको अपना स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर ज़रूर लिखना है। अब देखिए बेटा, आज की वर्कशीट है हमारी पर्यावरण पर। पर्यावरण आपने एनवायरनमेंट के नाम से हमेशा पढ़ा है। पर्यावरण, अब ये देखिए स्थल मंडल, पर्यावरण में भी क्या स्थल मंडल। तो पर्यावरण के स्थल मंडल क्या होता है आखिर? तो देखिए, पृथ्वी की ठोस परपट्टी, पृथ्वी की ठोस परपट्टी जो या ऊपरी परत जिसको कह सकते हैं, ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश की है इस चित्र में। स्थल मंडल यानी कि आप कह सकते हो जो ज़मीन, जिसको जो आप देख पा रहे हो, जिस पे आप चलते हो, जिस पे आप खड़े हो, वो ऊपरी पतली सतह जो है, जो चट्टानें हैं, जो चट्टानें खनिजों से बनी है, मिट्टी की पतली जो परत है, पहाड़ हैं, पठार है, मैदान है, घाटी है, ये सभी स्थलाकृतियाँ हैं। स्थल की आकृति जिससे बना स्थलाकृतियाँ, ये सभी स्थलाकृतियाँ वाला विषम धरातल है हमारा। और ऐसी स्थलाकृतियाँ सिर्फ महाद्वीपों पर नहीं हैं, ये महासागरों में भी मिलती हैं। अब देखिए, ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में हमें बताने की कोशिश की गई है कि ये सभी, बेटा देखिए, जैव मंडल, ये सब पूरे सबको मिला के बोला जाता है जैव मंडल, यानी कि जहाँ जीवन है। स्थल मंडल, ये सब देखिए, ये ज़मीन जो ये सारा ये दिखाया जा रहा है धरती का ये पार्ट, जो इसको कहा जाता है स्थल मंडल। जो जल में है वो जल मंडल। तो वायु में, जो हवा में है, तो हवा में क्या बोला जाएगा उसको? वायु मंडल। तो अब देखिए, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थल मंडल हमें ये सब चीज़ें देता है। हमारे जो जंगल हैं, हमारी कृषि करने के लिए धरती, हमारे रहने के लिए जगह, हमारे पशु पक्षियों के लिए खाना, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? स्थल मंडल से मिल रहा है। तो अब एकदम से दूसरी बच्ची क्या बोलते हैं? ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है और हमें खनिज भी मिलते हैं स्थल मंडल पे। तो अब देखिए, नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखो। तो बेटा, पृथ्वी का ठोस भाग, तो पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? जी, आपने अभी पढ़ा है स्थल मंडल। अब देखिए, समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग को क्या कहा जाता है? जो समुद्र द्वारा आपस में कटे हुए भूभाग हैं वो कहा जाता है उन्हें महाद्वीप। इसके बाद देखिए बेटा, पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत, सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है हमारा पृथ्वी पर? महासागर। अब देखिए, पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग, तो जो बहुत ऊंचे होते हैं वो क्या होते हैं? पर्वत। अब पहाड़ होते हैं ना, पर्वत, क्या पहाड़ों को देखते हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ नहीं लिख सकते क्योंकि हमें जो शब्द दिए गए हैं हमने उन्हीं से बनाना है। तो ये क्या है? पर्वत। अब देखिए, चौड़ी और सपाट ज़मीन, जो चौड़ी है और एक बराबर है, एक जैसी है सब जगह, तो वो क्या है? मैदान। अगला है बेटा, अगला आप देखेंगे,
अगला है ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि। तो ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि क्या है? ऊंचाई पर फैली समतल भूमि होती है पठार। जैसे आप टेबल कह सकते हैं ना, टेबल होती है नीचे सब अलग और वो ऊंचा उठा हुआ। ऐसे दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, जो दो पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है उसको बोला जाता है घाटी। तो अब आपको ये सभी नाम पता चल गए और आपको ये सभी नाम बेटा याद भी करने हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तरह आपको ये गेम से आपको कराया गया है और आपको ये अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है, ये चित्र बनाना है और ऊपर जितना वर्कशीट में दिया गया है वो भी लिखना है। देखिए ये सब जो ऊपर लिखा हुआ दिया है आपको ये भी अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करना है। तो आशा करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आ गया। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।